बहुत समय पहले इंग्लैंड के एक घने जंगल का नाम था शेरवुड फॉरेस्ट। उसी जंगल में रहता था एक बहादुर, दयालु और तेज तर्रार युवक रॉबिन हुड। रॉबिन हुड के तीरंदाजी कौशल का कोई मुकाबला नहीं था। वह इतनी तेजी और सटीकता से तीर चलाता कि उसके तीर हमेशा निशाने के बीचों बीच लगते। लोग उसे दूर से ही पहचान लेते थे। हरे रंग की पोशाक, कंधे पर तीरों का तरकश और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान। उस समय शहर पर शासन करता था दुष्ट शेरिफ। वह गरीबों से जबरन कर वसूलता और देश के असली राजा की जगह खुद अपना राज चलाना चाहता था। गरीब लोग भूखे सोते थे, जबकि शेरिफ सोने चांदी से भरे महल में रहता था। रॉबिन हुड यह सब देख नहीं सकता था। एक दिन उसने फैसला किया, अन्याय सहना भी एक बुरा काम है, मैं इन गरीबों की मदद करूंगा। और उसी दिन से रॉबिन हुड बन गया गरीबों का रक्षक। वह अपने दोस्त लिटिल जॉन, फ्रायर टक और जंगल के अन्य साथियों के साथ योजना बनाता। जब भी शेरिफ का सोने चांदी से भरा काफिला जंगल से गुजरता, रॉबिन हुड पेड़ों के ऊपर से कूदकर उनके घोड़े रोकता, अपने तीरों से पहरेदारों के हथियार गिरा देता और बिना किसी को चोट पहुंचाए खजाना लेकर भाग जाता। फिर वह दौड़कर गरीब गांव वालों के बीच जाता और सब में बराबर बराबर बांट देता। किसी के घर में खाना नहीं होता तो खाना देता, किसी के पास कपड़े नहीं होते तो कपड़े देता, छोटे बच्चों को खिलौने तक दिलाता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, रॉबिन हुड कोई चोर नहीं, वह तो हमारा हीरो है। शेरिफ कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करता, जाल बिछाता, पहरेदार बढ़ाता, लेकिन रॉबिन हुड हर बार अपनी बुद्धि और तेजी से बच निकलता। कभी पेड़ की शाखा बनकर छिप जाता, कभी नदी में कूदकर दूर निकल जाता, कभी हवा की तरह दौड़कर गुम हो जाता। एक दिन असली राजा वापस लौटा और उसने शेरिफ की सारी बुराइयों का सच जान लिया। राजा ने रॉबिन हुड को बुलाया और कहा, तुमने मेरे लोगों की रक्षा की है, तुम सच्चे हीरो हो। शेरिफ को सजा मिली और रॉबिन हुड को राजा का सम्मान। लेकिन रॉबिन हुड ने कहा, मुझे जंगल और अपने गरीब दोस्त ज्यादा प्यारे हैं। और वह फिर से शेरवुड फॉरेस्ट लौट गया, जहां लोग उसे आज भी एक महान, बहादुर और दयालु दिल वाले नायक के रूप में याद करते हैं।